अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है। मैंने अपनी आदत के मुताबिक गुज़िश्ता जुमा जिस आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाया था, आज भी उसी आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इस मौज़ू पे आखिरी गुफ्तगू होंगी, फिर आने वाले हफ्ता से मौज़ू बदल जाएगा क्योंकि महीना बदल चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं आपके सामने माबाद करबला लबकुशाई करने की शहादत हासिल करूँगा। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने बताया था कि इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया, वो शहीद करने वाले लोग कौन थे और उनका हश्र नश्र क्या हुआ। तो मैं आज आपके सामने उन यजीदियों की दास्तान रखने की कोशिश करूँगा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो करबला के बचे हुए शख्स थे, जो बीमार थे, जो शहीद नहीं हुए थे, जिनको करबला में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूँगा। शायर कहता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यानी यजीद का मरना हकीकत में हुसैन का जीना है। इसीलिए शायर कहता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और दस्त तो दस्त क्या दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त क्या दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और शायर कहता है कि इस्लाम ने माल बांटा तो अक्सर निकले, इस्लाम ने माल बांटा तो अक्सर निकले, और इस्लाम ने खून मांगा तो 72 निकले। इस्लाम ने खून मांगा तो 72 निकले। ज़मीन तो बहुत थी, आखिर करबला ही क्यों। ज़मीन तो बहुत थी, आखिर करबला ही क्यों। मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं, आखिर करबला ही क्यों। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसको आप सामने रखिए। मैं आपको बताता चलूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी उम्र 14 साल है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद यजीद के दरबार में जो खिताब किया, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के वो शख्स हैं, इतने दुख करबला में किसी को नहीं पहुँचे जितने दुख करबला में सैयदा ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहुँचे। इसलिए कि उन्होंने सारा मंजर अपने माथे की आंखों से देखा। तारीख़ बताती है करबला के बाद आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, पानी पीते तड़पने लगते, तड़पने लगते। कहते
मुझे सैयदा सकीना की याद आ रही है, मुझे अली असगर का तड़पना याद आ रहा है। तारीख बताती है कभी ठंडा नहीं पानी पिए। जब यजीद के दरबार के अंदर अल-मुख्तसर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुँचे तो सबसे पहले यजीद ने यहाँ दुख का इजहार किया। यजीद ने दुख का इजहार किया। बाज़ लोग यहाँ से यजीद की बर्रियत का ऐलान करते हैं। किसी ने क्या ही खूब जुमला कहा है कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं मिटा सकती। फिर उसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन की दांतों पर छड़ी मारना शुरू किया। उसी मजलिस में, उसी महफिल में सहाबे रसूल अबू बरज़ा असलमी भी मौजूद थे। उनका बदन कांप रहा था, खड़े हो गए, कहने लगे यजीद अपना छड़ी हटा ले, मैंने इन होठों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से चूमते हुए देखा है। छड़ी को हटा ले, मैं अपने आंखों से इन होठों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। ये कहते हुए अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे रसूल से उस मस्जिद से बाहर निकल गए, बदन कांप रहा था। उसके बाद यजीद ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं चाहता था, बताया अगर आपकी कोई शर्त हो तो मैं उसे पूरा करूं। 14 साल की उम्र है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी 4 बातें पूरी करो, हमारी 4 शर्त है, इसको पूरा करो, मुकम्मल करो। पहला शर्त यह है कि इमाम हुसैन का सर हमारे हवाले करो ताकि हम इसे करबला में ले जाकर दफन कर सकें, तदफीन कर सकें। और दूसरी शर्त यह है कि हमें मदीना हिफाजत से पहुंचा दिया जाए। और तीसरी शर्त यह है कि हमें जुमा के दिन दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाज़त दी जाए। तीसरी शर्त ये थी। और चौथी शर्त यह है कि जितने भी कातिलाने हुसैन हैं सबको मेरे सामने पेश किया जाए। यजीद ने कहा कौन है कातिल हुसैन? लोगों ने कहा खौली है। खौली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया है, ये सिनान इब्ने अनस दुखी ने किया है। सिनान इब्ने अनस दुखी ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया है, ये शिम्र बिल जोसन ने किया है। शिम्र बिल जोसन ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया। क्या बिगाड़ा था हुसैन ने मेरा? मैंने कत्ल नहीं किया है। क्या बिगाड़ा था? कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। यह है कातिल हुसैन, यानी यजीद कातिल हुसैन है। अब यजीद कहने लगा यह शर्त मैं तुम्हारी नहीं पूरी कर सकता, खुतबा दे लो, खुतबा दे लो। जुमा का दिन है, 14 साल की उम्र है, बीमार है, दमिश्क की जामा मस्जिद है, अय्याम सल्तनत भी बैठा था, यजीद भी बैठा था, लोगों का हुजूम था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए शुरू हुए, खिताबत तो उनके घर की मोती थी, जब वो बोलते थे तो हीरे टपकते थे, मोती टपकते थे ज़ुबान से। जब आप खिताब करने के लिए शुरू किए, जब तैयार हुए तो लोग ज़ारो के तार रोने लगे। जब अहले बैत के मनाकिब लोगों के सामने बयान करने लगे तो लोग घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो। यजीद घबरा गया, लोग नहीं। जब लोग रोने लगे तो यजीद घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे गिरेबान तक पहुँचे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या अहले बैत अथार ऐने ईमान है। अहले बैत अथार को ऐने ईमान कहा गया है। कहा गया है कि हुसैन का दूसरा नाम दीन है और दीन का दूसरा नाम हुसैन है। तो यजीद घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो लोग मेरे गिरेबान तक पहुंच जाए। और मुअज्जिन को इशारा किया कि जल्दी जल्दी अजान पढ़ो। मुअज्जिन ने अजान के कलिमात पढ़ने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब शहादतैन के कलेमे कहे गए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे इसमें कोई शक नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैंने इसकी गवाही लहू से दी है, मैंने इसकी गवाही खून से दी है, मैंने इसकी गवाही करबला के मैदान में 6 माह के अली असगर से दी है। फिर जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लफ्ज़ आए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे यजीद देख आज भी अजान में किसका नाम है, मेरे नाना का नाम है या तेरे नाना का नाम है। आज भी मिंबरों पर मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है।
तो यजीद मर गया, उसका तसख्खुन मर गया, उसका नामो निशान मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन करबला के तपते हुए रेज़गार में भी जिंदा थे, हुसैन बगदाद में भी जिंदा थे, हुसैन काबुल में भी जिंदा थे, हुसैन रज़ा की पट्टी में भी जिंदा थे, हुसैन मक्के में भी जिंदा थे, हुसैन मदीने में भी जिंदा थे। आज हुसैन की ज़िंदगी, हुसैन का बापपन यह हमें पैगाम दे रहा है कि तेरे मुंह पे तमाचा हुसैन मारेगा। दुनिया वालों ने देखा कि हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा मुसलमानों। सिर्फ मुहर्रम हुसैन का महीना नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी हुसैन की है, पूरे ज़माने हुसैन की है। इसीलिए हुसैन की फिक्र लेकर उठो और पूरे ज़माने पे छा जाओ और लोगों को बता दो कि हम हुसैन इब्ने अली के सिपाही हैं, हम हुसैन के ग़ुलाम हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन नेज़े के नोक पे चढ़ के कुरान पढ़ा था। हुसैन नेज़े के नोक पे चढ़ के कुरान पढ़ा था। आज हम एसी और कूलर में नहीं पढ़ रहे हैं, पंखे में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे घरों में कुरान ऐसे रखे हुए हैं कि उसके ऊपर घर तो गुबार पड़े हुए हैं, घर तो गुबार पड़े हुए हैं। हम कुरान को खोलते तक नहीं। घर में कोई मर गया, कुरान को निकाले, चूमे चाटे, फिर रख दे, फिर कोई मरेगा तब निकालेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान इसीलिए नाजिल हुआ था कि घर में सिर्फ रखो उसको। और बाज़ मुसलमान तो ऐसे भी, उनके घर में कुरान भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे लोग हैं कि बाज़ घरों में कुरान भी नहीं मिलेंगे आपको। ये मुसलमानों का हाल है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? इमाम हुसैन नेज़े पर चढ़ के कुरान पढ़ा, कुरान के पैगाम को आम किया। हम भी अपने जहन में एक अच्छी फिक्र लेकर के उठें और लोगों के दिलों तक कुरान का पैगाम पहुँचाएं। इमाम हुसैन का जो मैसेज और पैगाम था करबला के मैदान से, ताकि हम उस पर अमल पैरा हो जाएं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको हज़रत इमाम हुसैन का जो पैगाम था करबला के मैदान से, उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इस्लाम ने माल बांटा तो अक्सर निकले, और इस्लाम ने खून मांगा तो 72 निकले। ज़मीन तो बहुत थी, आखिर करबला ही क्यों? अब देखिए उन यजीदियों का हाल। इमाम हुसैन से जिन यजीदियों ने पंगा लिया था, इमाम हुसैन को जिन यजीदियों ने शहीद किया था, उन यजीदियों का क्या हाल था? ये भी ठीक है, इमाम हुसैन यजीद पर ज़ाहिरी फतह हासिल ना कर सके, अमर साद के फौजों को शिकस्त ना कर सके, शिब्र के दस्ते जिफा को रोक ना सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती है कि हकीकत में जीत किन की हुई। करबला के मैदान में हकीकी जीत से कौन हमकिनार हुए? यजीद तलवारों की चमक से इंसानों के जिस्मों पर हुकूमत की, लेकिन अली का शेर, फातिमा के दुलारे, नबी के नवासे, तस्लीम और रज़ा की रूहानी कुव्वत से इस्लाम के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। ये भी ठीक है, उनके सामने उनके जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़े, उनके मजलूम लगते जिगर उनके झोली में दम तोड़ा, और ख़ुद उनका अपना सर नेज़े पे चढ़ गया। दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाको खून में तड़पते देखा, लेकिन दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि जब खुदाए ताकत की खामोशी तलवार जब किसी जालिम इंसान के सरों पर चमकती है, तो फिर उसको नेस्त नाबूद कर देता है, उसको सफ़े हस्ती से मिटा देता है, उसको तबाह बर्बाद कर देता है। चुनांचे मुख्तार सकफ़ी ये कौन थे? मुख्तार सकफ़ी ये कौन थे? ये किसी सल्तनत के बादशाह नहीं थे, किसी ममलकत के हुक्मरान नहीं थे, इनके पास कोई ताकत और फौज नहीं थी, बल्कि बेसरो सामान इमाम हुसैन की हिमायत में उठता है तो कुदरत उसका साथ देकर उस मामूली से इंसान को कूफे का हाकिम बना दिया जाता है। कूफे का हाकिम बना दिया जाता है, जिस मुख्तार सकफ़ी को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जब इमाम हुसैन की हिमायत में उठता है तो फिर उस मामूली से इंसान को कुदरत इलाही उसका साथ देकर कूफे का हाकिम बना दिया जाता है।
मुख्तार सकफ़ी जैसे कूफे का हाकिम बना, सबसे पहले मुख्तार सकफ़ी ने जो अपना ऐलान किया था, सबसे पहला ऐलान जो मुख्तार सकफ़ी का था वो ये था कि जिसके भी घरों में कातिलाने हुसैन के निशान नहीं मिले, उनके घरों की बुनियादें उखेड़ दी जाएंगी, उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा। जिसने भी कातिलाने हुसैन को अपने घरों में पनाह दी, उनके घरों को मिस्मार कर दिया जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन कूफा? वो कूफा जिसमें आज से कुछ ज़माने पहले इब्ने ज़ियाद का ये ऐलान हुआ था, जिसने भी हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों को अपने घरों में पनाह दी, उनके घरों को मिस्मार कर दिया जाएगा। आज उसी कूफा में मुख्तार सकफ़ी का यह ऐलान होता है, जिसने भी कातिलाने हुसैन को अपने घरों में पनाह दी, उनके बच्चों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, उनको तह तह कर दिया जाएगा। कौन कूफा? वो कूफा जिसने इमाम हुसैन से बेवफाई की, दगाबाजी की, नहीं बल्कि बेईमानी की। उस कूफे में आज मुख्तार सकफ़ी का इस ऐलान से करबला में जुल्म सितम करने वाले डर गए, लरस गए, कांप गए और जंगलों और पहाड़ों में छुपने लगे। लेकिन उसे मालूम नहीं था, जब कहरे खुदाबंदी करवट लेता है तो फिर कौम लूत को भी नेस्तो नाबूद कर देता है, कौम लूत को सफ़े हस्ती से मिटा देता है, कौम बस्तियों के बस्तियाँ उजाड़ देता है। मुख्तार सकफ़ी के इस ऐलान से सब जंगलों और पहाड़ों में छुपने लगे। मुख्तार सकफ़ी के फौजों ने उन्हें तलाश करके किसी को पार की कोह से, किसी को जंगलों से, किसी को कहीं से निकाल करके शाम से पहले मुख्तार सकफ़ी के सामने कातिलाने हुसैन को पेश किया। जैसे उम्र साद पर मुख्तार सकफ़ी की नज़र पड़ी, मुख्तार सकफ़ी का खून खौल गया। कहने लगा, तू ही वो बदबख्त इंसान है जिसने नवासे रसूल इमाम पाक के सीना पर तलवार चलाया था। लिहाजा तुम्हें जितनी भी सज़ा दी जाए कम है, लिहाजा तुम्हें ऐसी सज़ा दी जाए जिससे मेरे और मुसलमानों की दिलों की वो आग बुझ जाए जिसे तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमरो साद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, दुआई की इल्तिजा करने लगे। कहने लगे, मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मैं बेकसूर हूँ, हमें माफ़ कर दिया जाए। मुख्तार सकफ़ी इस गुफ्तगू से और भड़क उठे और कहने लगा, दुनिया के कुत्ते, तुझे पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, मेरे हुसैन ने तो अपने माथे की आंखों से तुम्हारी जुल्म सितम को करबला के मैदान में देखा, लेकिन तुम्हारे सामने दिहाई की इल्तिजा नहीं की, दिहाई की दरखास्त नहीं की, और तुम दिहाई कर रहा है, तुम माफ़ी मांग रहे हो। हुक्म हुआ कि इनके बेटे हफ्स को सामने लाया जाए और इनके सामने, अमरो साद के सामने उनके बेटे के सर को तन से जुदा कर दिया जाए, ताकि इन जालिमों को पता चले कि अली अकबर की लाश को तड़पता देख कर इमाम हुसैन के दिलों पर क्या गुजरी होंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुक्म के मुताबिक उनके सामने हफ्स को लाया गया, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया, उनके सर को, हफ्स को, उमरे साद के बेटे के सर को तन से जुदा कर दिया गया। उधर वो दोनों हाय की दुआई लगा रहा था। फिर जल्लाद ने उमर साद के भी सर को तन से जुदा करके वासिल जहन्नम कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उमर साद को उस करबला में जुल्म सितम किए की सज़ा देने के बाद फिर शिमरे लईन को सामने लाया गया। शिमरे लईन को देखकर मुख्तार सकफ़ी कहने लगे, तू ही वो बदबख्त इंसान है, तू ही वो इंसान है जो करबला के मैदान में जुल्म सितम किया था। लिहाजा तुम्हें जितनी भी सज़ा दी जाए कम है, लिहाजा तुम्हारी सज़ा यह है कि सबसे पहले तुम्हारे दोनों हाथ काटे जाए, फिर तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाए। वो कहने लगा कि नहीं, मैं उमर साद के हुक्म के आगे मजबूर था, हमें माफ़ कर दिया जाए, मैं बेकसूर हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुख्तार सकफ़ी ने कहा कि मेरे हुसैन कितने बड़े बहादुर थे, तुम्हारी सारी जुल्म सितम को देखने के बावजूद भी उन्होंने मुस्कुरा कर जान दी और तुम हाय की दिहाई लगा रखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसने कहा, मुझे 2 घोट पानी पिला दो। शिमरे लईन कहने लगा, मुझे 2 घोट पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मुख्तार सकफ़ी ने कहा, जब तुमने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया था, इमाम हुसैन के सीने पे बर्छा चलाया था, तो क्या तुमने इमाम हुसैन
उसको 2 घोट पानी पिलाया था जो तुम अभी पानी मांगते हो। लिहाजा उसने हाथ को आगे किया, उनके हाथ को पहले तलवार से उतार दिया गया, फिर उसके सर को भी तन से जुदा करके उसको भी वासिले जहन्नम कर दिया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी अल मुख्तसर, फिर हुरमला को सामने लाया गया। हुरमला को सामने लाया गया। हुरमुला को देखकर मुख्तार सकफ़ी कहने लगा, तू ही वो सकीउल कल्ब इंसान है जिसने इमाम पाक के झोली में अली असगर पे हल्क पे तीर मारा था। लिहाजा तुम्हारी सज़ा यह है कि इस पर इतनी तलवार की बारिशें की जाए। ये हुरमुला वही शख्स है जिसने अली असगर के हल्क पे तीर मारा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा तुम्हारी सज़ा ये है, तुम्हें जितनी भी सज़ा दी जाए कम है। लिहाजा फौजू को हुक्म दिया गया कि इन पर इनकी तीरों की बरसात की जाए, इन पर इतनी तीरों की बरसात की जाए कि आखिरी तीर इनके हल्क में लगे और इस पार से उस पार हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वैसा ही किया गया। उसके बाद खौली को सामने लाया गया। खौली को सामने लाया गया। खौली को देखकर मुख्तार सकफ़ी का खून और खौल गया और आपके आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई, चेहरा सर्द हो गया। कहने लगा, तू ही वो दुश्मन खुदा है, तू ही वो दुश्मन खुदा है जिसने इमाम पाक के सीने पे बर्छा मारा था और इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़कर इसी कुफा में इब्न ज़ियाद के सामने लाया था। लिहाजा तुम्हें जितनी भी सज़ा दी जाए कम है। लिहाजा तुम्हारी सज़ा है कि सबसे पहले तुम्हारे हाथ काटे जाए, फिर तुम्हारे पैर काटे जाएं, फिर तुम्हें वासिले जहन्नम किया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसको वैसा ही किया गया। पहले उनका सर हाथ काटा गया, फिर दोनों पैर काटे गए, फिर जल्लादों ने उनका सर तन से जुदा करके उसको वासिले जहन्नम कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर में आपको बताता चलूँ, अजीज़ अहले बैत अताहार पर जुल्म सितम करने के बाद इतरत पैगंबर इस्लाम को अपने कहरो गज़ब के तीरों का निशाना बनाने के बाद तो करबो बला के मैदान में आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूखा प्यासा शहीद करने के बाद आखिर यजीद पर भी वो वक्त आ ही गया। यजीद पर भी वो वक्त आ ही गया जिससे ना कोई बादशाह बच सका, जिससे ना कोई मुफ्ती बच सके, जिससे ना कोई आलिम बच सके, जिससे ना कोई बादशाह बच सका, जिससे ना कोई पैगंबर बच सके। यानी मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी मौत मामूली यजीद को मामूली सी दर्द कौलन से हुई, मगर चूँकि जुल्म की सज़ा की एवज थी इसीलिए अजाब बन गया। 3 दिन 3 रात बिस्तर मर्ग पर तड़पता रहा। जब यजीद के हल्क पे पानी डाला जाता, मुंह पे पानी डाला जाता तो हल्क के नीचे ऐसे ही उतरता जैसे उसके हल्क पे तीर मारा हो, और जब यजीद के मुंह में रोटी का टुकड़ा डाला जाता तो पेट में ऐसे ही जाता जैसे कि उस तलवार से मारा जा रहा हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार यजीद भूखा प्यासा 3 दिन कर तड़प कर 3 दिन भूखा प्यासा तड़प कर एड़िया रगड़ कर मर गया। यानी जिस तरीके से उन्होंने नवासे रसूल करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ जुल्म सितम किया था उसी तरीके से उनकी भी मौत हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको मुख्तसर में बताता चलूँ, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जितने भी लोग कातिल हुसैन थे, जितने भी लोग इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए आए थे, जितने भी लोग इमाम हुसैन की शहादत से राज़ी थे, उनका अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की अज़ाब में वो गिरफ्तार हुआ और उन्हें सज़ा मिली। बहुत खतरनाक तरीके से बहुत बुरी मौतें उन लोगों की हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आखिरी बातें बता दूँ आपको, आखिर कातिल हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया था वो कौन था? वो कोई और नहीं था बल्कि वो भी कलमा पढ़ने वाला ही था। वो भी उनमें भी इमाम हुसैन को शहीद करने वालों यजीद की तरफ कोई गैर नहीं था बल्कि अपने ही लोग थे। उसमें कुरान के कारी भी थे, उसमें हाफिज़ भी थे, उसमें आलिम भी थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई गैर नहीं था, अपने ही लोग थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मुसलमान कितनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। और बात बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन मुख्तसर में मैं आपको बता दिया कि करबला के मैदान में जिन लोगों ने इमाम हुसैन को शहीद किया था वो कोई गैर नहीं था बल्कि ताबईन की जमात थी, वो कलमा पढ़ने वाले लोग थे, वो कोई गैर नहीं थे। इसीलिए करबला के मैदान में भी अपने ही वाले दुश्मन थे और आज भी अपनी जो है तो आज भी अगर दामन पकड़ के खींचने वाले हैं तो कोई गैर नहीं है। आज भी मुसलमान ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कुछ यजीद के औलादे भी हैं जो आज यजीद का काम कर रहा है, इमाम हुसैन का नारा तो लगाते हैं लेकिन इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर अमल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। और इमाम हुसैन ने जिस तरीके से अहले बैत अताहार ने जिस तरीके
से ज़िंदगी गुजारी, हमें और आपको सबको उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हमारे बयान करने में कि हमारे भाई के सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी अलग से होगी, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात नमाज का सुन्नत नहीं अदा की हों, सुन्नत अदा कर लें। जो वज़ू खाने के पास बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है जगह लेकर अंदर बैठ जाएं।